वो चीज सीख लीजिए जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, और बॉडी में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जुबान से रिलेटेड है। जुबान हिलाना सीख लीजिए। ये 3 मास्टरी मिडिल क्लास के लिए मिलियनेयर बिलियनेयर बनने का सिंपल सा गेटवे है, जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? सिर्फ एक चीज पे फोकस कर लीजिए। प्रॉब्लम ये होता है हमारा ट्रेनिंग इंडस्ट्री का, और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कई लोग हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आप लोग सीखना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है एक चीज सीखेंगे फिर आपको दूसरी सीखनी पड़ेगी, फिर आपको तीसरी सीखनी पड़ेगी, फिर आपको चौथी सीखनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि यार मैंने तो एक प्रोग्राम किया था 3 साल पहले, मैंने मेमोरी का प्रोग्राम किया था, मुझे लगा उससे मैं सुपर चार्ज अप हो जाऊंगा, मेमोरी मेरी वर्ल्ड क्लास बन जाएगी। लेकिन वहां पे समझ में आया कि उसके साथ साथ मुझे अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको लगता है यार कॉन्फिडेंस बढ़ाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी सीखना पड़ेगा। फिर पब्लिक स्पीकिंग में आप जाते हो तो आपको समझ में आता है मुझे सेल्स भी सीखना पड़ेगा। फिर आप जब सेल्स सीख लेते हो तो आप में से कोई लोग सोचता है कि यार अब सेल्स तो आ गया है, लेकिन सेल्स के साथ साथ मुझे मैनेजमेंट भी सीखना होगा। कोई को कहता है मुझे उसके साथ साथ लीडरशिप भी सीखना होगा, कोई कहता है मुझे लीडरशिप के साथ साथ। तो आदमी क्या होता है, जब आप मेरे इन्फ्लुएंस में आओगे तो आपको लगेगा यार ये भी सीखना है, 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 और फिर इसकी भी प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस। इज दैट ट्रू? और इस प्रोसेस में इधर 30,000, इधर 50,000, इधर 1 लाख, इधर 2 लाख, इधर 5 लाख, ऐसे करते करते बहुत बड़ा पावरफुल एक वो हो जाता है नंबर। तो कई बार हमें लगने लगता है कि यार इतना सब कुछ है मुझे सीखने के लिए, मैं क्या क्या सीखूं और क्या क्या नहीं सीखूं। मैं एक ही चीज कहूंगा, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सिर्फ वो चीज सीख लीजिए जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, और बॉडी में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जुबान से रिलेटेड है। जुबान हिलाना सीख लीजिए। सेलिंग स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल मतलब आइडियाज, सेलिंग स्किल मतलब थॉट प्रोसेस, पब्लिक स्पीकिंग मतलब सेलिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्टेज से बात करना, प्रेजेंटेशन स्किल, अगेन कम्युनिकेशन स्किल। ये एक रामबाण है जो हजारों चीजों को, अगर देखिए किसी को हेल्थ तो देखिए सबकी अलग अलग है ना, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, ये तो सबकी अलग अलग है। उसमें तो आप कितना चेंज कर लोगे यार, मैं कितना चेंज कर लूं, मेरे बाल उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो विग लगा लो या ट्रांसप्लांट करा लो, या फिर जैसे हैं वैसे तो है ही बाय डिफॉल्ट ऑप्शन। मैंने कहा है ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि इसको मैं कितना चेंज करूं, बाल उड़े हैं, लेकिन जुबान में ताकत बढ़ा दी है। आपकी शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा, उससे ज्यादा छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते आप एक लेवल के ऊपर। लेकिन शरीर के बावजूद भी अगर आपने अपनी जुबान से छेड़छाड़ कर ली, मतलब आपने बोलने में मास्टरी हासिल कर ली, तो आप किसी भी लेवल पे फिजिकली कैसे भी दिखते हो, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। सलाम। आज खान सर है, क्या वो बहुत ही हीरो माफिक दिखते हैं, लेकिन दुनिया दीवानी है सर, क्योंकि बोलता तगड़ा है। आप में से कितने लोग टीचर्स हैं? आप सभी लोग खान सर से आगे निकल सकते हो टीचर्स हो तो, क्योंकि आप भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। लेकिन खान सर ने बोलने में करंट लाया, वो टीचर्स ला नहीं पा रहे दूसरे। और बोलना सीखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, थोड़ी कोचिंग चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने 1 साल प्रैक्टिस कर ली कम्युनिकेशन की हर रोज, तो आप में से कितने लोगों को डाउट है कि आप मेरे लेवल के पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते? कितने लोगों को ऐसा डाउट है? डाउट की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं जो पब्लिक स्पीकर बनाऊं, मैं सिर्फ 17 दिन की ट्रेनिंग से बनाऊं दोस्त, और बाद में तो फिर प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना होते जाओगे। जो साला 10 साल से मैं बोल रहा था नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है अंग्रेजी, वो 3 महीने में हो गई। जो सेलिंग स्किल मुझे लगता था कि कभी आ ही नहीं सकती मुझे, मैं तो सेल कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ 1 महीने में मेरे टीचर की बात करके मैं मार्केट में जाने लग गया, और थोड़ा थोड़ा वो सिखाने लग गए, बस वहां से सेलिंग स्किल आ गई। उसके बाद एक सेल्समैन हायर किया, मैं कमाता था 10-12 हजार रुपए, सेल्समैन हायर कर लिया 85,000 का, वो रोज मार्केट में जाता, उसके साथ लग जाता। मैंने अपने आप को कहा 3 महीने या तो ये मेरे साथ रहेगा और सीख लूंगा मैं इससे, और अगर ये परफॉर्म कर गया तो कंटिन्यू रहेगा। 3 महीने का रिस्क लिया मैंने, जॉब छोड़ी थी तो 2 लाख रुपए का पीएफ का पैसा आया, उससे समझ में आ गया कि सीखना आसान है। एक बात बताओ, इतने सालों से हम सब जल रहे हैं, जल ही रहे हैं दूसरों के पास पैसा देके। वो बात अलग है कि हम अपने आप को समझा लेते हैं भाई पॉजिटिव रहा कर, स्माइल करा कर, लेकिन अंदर से तो हमें पता है यार उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। अंदर से तो हमारे सपने हैं, हम अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कितने लोगों को ये सच लगता है? जितने लोगों को सच लगता है रेज योर हैंड। ओके, तो दोस्तों, तो आई वांट टू से
कि जितने भी लोगों को ये लगता है कि हमें अपनी उन जड़ों को मजबूत करना है जहां पे कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो हमें आज इसी वक्त एक पावरफुल चेंज अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हमें से हर एक इंसान को अब हमें वो बेड़ियां तोड़नी है जो कि पिछले 10 साल से हमारे पास है, 5 साल से हमारे पास है। और ये देखिए दोस्तों, ये प्रण लेना पड़ेगा और मोमेंट में लेना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियसली लेना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियसली, इसी मोमेंट में, इसी क्षण में। आज से पहले आपने कहा मैंने कम्युनिकेशन की कोचिंग ली, लेकिन मैंने थोड़ी ली फिर मैं रुका, थोड़ी ली फिर मैं चला, फिर थोड़ी ली फिर मैं रुका। नो, दिस इज नॉट द वे। यू विल हैव टू गेट कोच कंप्लीटली, कंटिन्यूअसली। एंड इसमें जिसको डाउट है, आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ डिबेट विद दैट। But you know, the fact of life is that each and every one of us need to master our highest level communication skill or communication skill at the highest level, no matter what we are and no matter who we are. आपको लग रहा है कि मेरी तो एज हो गई है और मेरे पास ऑप्शन है, नहीं है आपके पास। क्योंकि अगर आज भी जिंदगी के 10 साल भी बचे हैं तो वो 10 साल हम में से कई लोग वो कर सकते हैं। सुधा मूर्ति एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखती है और उस किताब में वो कहती है, मेरी नानी ने 85 इयर्स की एज में पढ़ना सीखा और 10th पास की और अंग्रेजी सीखी। यू नो, ऐसे बहुत लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली चंद्रू तोमर जी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो कहती है, बेटा मैं तो 65 साल की थी, तो वो मेरी पोती शेफाली जाने से डरती थी, तो एक दिन मैं उसके साथ चली गई और वो डर रही थी, बंदूक उठाते समय उससे निशाना नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा, यार इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये देख ऐसे बंदूक उठाते हैं, ऐसे निशाना लगाते हैं और दाएं, मतलब बुल्सआई, पूरा बैंग ऑन टारगेट लगा। और 65 साल की उम्र में शुरू किया। और वो मेरे शो में जब आई थी वो 91 ईयर की थी शायद। 91 ईयर तक तो उनके पास मेडल्स की झड़ी लग गई, झड़ी झड़ी झड़ी, हजारों मेडल्स आ गए, हजारों मेडल्स। 65 ईयर्स में कहा क्या किया सर, शुरुआत किया। लेकिन उन्होंने 65 ईयर्स में भी गेम का हर एक पहलू का मास्टरी किया। कैन यू इमेजिन हाउ टफ इट इज फॉर अ विमेन फ्रॉम अ विलेज जिनको कि कभी कोई एक्सपोजर नहीं दिया, उनके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ये। देखिए, 3 चीजों का प्रण ले लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल का मास्टरी करना है, नंबर 1। नंबर 2 अपनी पर्सनालिटी का मास्टरी करना है, एंड नंबर 3 सेलिंग स्किल का मास्टरी करना है। ये 3 मास्टरी मिडिल क्लास के लिए मिलियनेयर बिलियनेयर बनने का सिंपल सा गेटवे है, जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है एंड प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्रोडक्ट दूसरों के पास है, कंपनीज दूसरों के पास है, और राइट अपॉर्चुनिटीज दूसरों के पास है। आपके पास सिर्फ, आपके पास ये 3 कला अगर है तो मैं कह रहा हूं कोई भी कंपनी आपको लाखों देगी, करोड़ों देगी, और किसी भी लेवल पे आप पहुंच सकते हो। सेल्स, कम्युनिकेशन स्किल और अपनी पर्सनालिटी की मास्टरी, हर एक पहलू की मास्टरी पर्सनालिटी के, और इसके साथ कुछ मॉडर्न टूल जैसे सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, ये छोटे छोटे टूल्स आपने अगर इस्तेमाल करना सीख लिए तो मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास 1000 करोड़ नहीं है, 500 करोड़ नहीं है, 200 करोड़ नहीं है, उसके पास सबसे बड़ी करोड़ों की संपत्ति उसकी खुद की जुबान है। उसके पास सबसे बड़ी करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति उसका ब्रेन है। ये कॉमन सेंस है। जो सबसे अरबों खरबों की संपत्ति है उस पर तो जंग लगा रहे हैं, और हम मार्केट में कह रहे हैं यार मेरे पास भी पैसा होता तो मैं व्यापार करता। अरे व्यापार नहीं, व्यापार तो इससे जितना हो सकता है ना उतना तो किसी से नहीं कर सकते आप। आज जितने भी दिग्गज जो आपको टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे कि उनके पास, सबके पास अरबों रुपए हैं, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि किसी ने अपना शॉट मास्टर किया, तो किसी ने अपनी जुबान मास्टर की, तो किसी ने अपना हैंड मास्टर किया, और किसी ने अपनी कॉमेडी की मास्टरी की, किसी ने डांस में मास्टरी की, तो किसी ने सिंगिंग में मास्टरी की। मुझे एक जितने भी टैलेंटेड लोग आपको स्टेज पे दिखाई देते हैं, स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, उनमें से 90-95% लोग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी पे मास्टरी की। एम आई राइट और रॉन्ग? और मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो 1000 चीजों पे फोकस छोड़िए, सिर्फ एक चीज पे फोकस कर लीजिए, कोई भी एक चीज पे। विश्वनाथ आनंद ने शतरंज पे फोकस किया, वो शतरंज ने पूरी दुनिया की वेल्थ उसको खींच के लाके दे दी। वो AR रहमान ने अपनी बॉडी पे फोकस करके म्यूजिक लाया, इस बॉडी में से, हाथों में से, उसको पूरी दुनिया की विरासत मिल गई। वो मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी कलम पे फोकस किया, वो चेतन भगत ने अपनी लेखनी पे फोकस किया, वो अमिताभ बच्चन ने अपनी बॉडी, अपनी आवाज पे काम किया, वो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अपनी बॉडी और अपनी डांसिंग स्किल और एक्टिंग स्किल पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग, ये लोग अपनी जुबान पे, अपने लीडरशिप स्किल पे, अपने माइंड पे काम कर रहे हैं। एक आदमी मुझे बता दो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और जिसने अपनी बॉडी पे मास्टरी ना की हो।
योर वॉइस, योर टोन, योर थॉट्स, योर ब्रेन, एनीथिंग। हम लोग बिजनेस की कोचिंग में भी माइंड सेट के ऊपर बहुत काम करवाते हैं। ये डिसीजन लेने के लिए माइंड चाहिए, ये कॉमन सेंस के लिए माइंड चाहिए, अपनी मसल बनाने के लिए माइंड चाहिए, अपनी मेंटेनेंस मोमेंट को करने के लिए माइंड चाहिए, एक्सपेंडिंग करने के लिए माइंड चाहिए। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो माइंड या आपकी बॉडी से जुदा हो। और अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो क्या आप दूसरे पे कंट्रोल कर सकोगे? अगर आपको 1000 लोगों को लीड करना है तो 1000 लोगों के माइंड को लीड करना है, एम आई राइट? अगर आपको 1000 लोगों के अगर माइंड को लीड करना है, 1000 लोगों के माइंड को लीड करना है, तो आपका माइंड कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने माइंड को ही कंट्रोल करना है, करेक्ट और नॉट? एंड जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, कैन ही रियली गो एंड कंट्रोल एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड? नॉट पॉसिबल एट ऑल। आई जस्ट वांट टू से कि आपके माइंड पे कंट्रोल करना है। आपके माइंड पे कंट्रोल करने का तरीका, A person from middle class needs these 3 things to make money. 3 चीजें चाहिए हमें मनी कमाने के लिए। पहला, सेलिंग स्किल, वर्ल्ड क्लास पर्सनालिटी, वर्ल्ड क्लास माइंडसेट। सेलिंग स्किल पे ही कम्युनिकेशन आ गया, वर्ल्ड क्लास माइंडसेट चाहिए। और ये वर्ल्ड क्लास माइंडसेट हमारे अंदर कब आएगा? नाउ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि इफ यू रियली इंप्रूव दीज 3 थिंग्स यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी? और किसी को डाउट है तो आई थिंक यू आर मिस्टेकन। Options for a person from a middle class family are very limited, क्योंकि हम में से 99% लोगों के पास पैसा नहीं है। हम दुकान नहीं खोल पाएंगे, हम रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएंगे, और खोल भी लेंगे तो हमारी रिस्क हजारों गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसके बाद पैसा इन्वॉल्व होने के तो एक बात हो गई, उसके बाद हमें दिन भर उस दुकान पे या उस रेस्टोरेंट पे या उस जगह पे बैठना पड़ता है। दिस इज अनदर बिग चैलेंज। नाउ इट्स डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ देम टू मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम जॉब और बिजनेस। जॉब से तो हो नहीं सकता मिलियनेयर बनना, बिजनेस एक अकेला तरीका है, लेकिन बिजनेस भी हर आदमी कर नहीं पाएगा। भैया मोदी जी और राहुल गांधी जी में आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा क्लियर डिफरेंस दोनों में क्या है? कम्युनिकेशन स्किल का है। नहीं तो एक आदमी वहां से आ रहा है जहां 70 साल जिसकी पार्टी ने राज की, जिसकी जड़ें इतनी गहरी कि जिसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो, लेकिन सिर्फ एक ही चीज, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी एंड माइंडसेट, ये तीनों ट्रायंगल जब मोदी जी का राहुल गांधी जी से बेटर है तो भाजपा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भाजपा सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, इफ नॉट मोदी हु, एंड गेम ओवर। आप भले उनको पसंद करें ना करें, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके 99% लोगों के माइंड में आ जाता होगा कि यार वास्तव में माइंडसेट किसका अच्छा, पर्सनालिटी किसकी अच्छी, कम्युनिकेशन किसकी अच्छी। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखिए कम्युनिकेशन का कितना बड़ा फर्क है।